चलिए दोस्तों, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है। इसकी शुभकामनाएं आप सभी को दे रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक, उप प्रधानमंत्री थे, सरदार की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, लोहे पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में जो भारत का आधुनिक इतिहास है, जो आज का वीडियो आपको दिया जा रहा है, वो यंग बंगाल जो आंदोलन है उसके बारे में आज आपको जानकारी दी जा रही है। तो यंग बंगाल आंदोलन चूँकि जो बंगाल राज्य था उससे संबंधित था, तो जो यंग बंगाल आंदोलन है इसके संस्थापक थे जो हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो थे, एक अंग्रेज थे। तो जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे ये 1826 से 1831 तक बंगाल में एक हिंदू कॉलेज था। हिंदू कॉलेज में ये प्राध्यापक थे, यानी कि हिंदू कॉलेज, बंगाल में एक हिंदू कॉलेज था। हिंदू कॉलेज में ये प्राध्यापक थे, यानी कि, और ये जो पढ़ाते थे वो इतिहास मुख्य रूप से इतिहास और अंग्रेजी ये पढ़ाते थे। तो जो 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में ये अध्यापक रहे, हिस्ट्री और अंग्रेजी के अध्यापक रहे। हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो हैं, ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये फ्रांस की क्रांति से ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से हेनरी विवियन डेरोजियो अत्यधिक प्रभावित थे। तो भारत में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की। जो स्थापना हुई वो 1828 में हुई थी। 1828 में ये बंगाल में इन्होंने स्थापना की थी यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। तो इनके द्वारा जो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई थी जो 1828 में हुई थी, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि अखबार जो छपते थे उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसान यानी कि रैयत की सुरक्षा की जाए और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो। जो यानी कि जो सरकारी पद थे उसमें भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। तो इनका उद्देश्य यही था। इनका उद्देश्य ये 3 क्षेत्रों में ज़्यादा था: प्रेस की स्वतंत्रता, रैयत या किसानों की सुरक्षा और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो। ये इनका यंग बंगाल आंदोलन ने ये उद्देश्य बनाया था। तो जो इसी क्रम में यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था, हेनरी विवियन डेरोजियो के कुछ भारतीय शिष्य थे, उनमें कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल मिश्र और महेश चंद्र घोष, ये जो 3 हैं, ये हेनरी विवियन डेरोजियो के प्रमुख शिष्य थे। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा भारत में सामाजिक सुधार हेतु कुछ संस्थाओं या कुछ पत्रिकाओं या कुछ स्कूलों की स्थापना की गई। तो वो सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हैं। तो सामाजिक सुधारों में देखिएगा, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जीके की स्थापना की, एंग्लो इंडियंस हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की, और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनता है, जो वंग हित सभा है, ये वंग हित सभा की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। तो इनकी संस्थाओं में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वंग हित सभा की स्थापना किसने की थी, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। इसके अलावा डिबेटिंग क्लब भी इनके द्वारा बनाया गया था, और एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। लेकिन जो एल्फिस्टन नाम का जो कॉलेज था, ये एल्फिस्टन जो कॉलेज था वो महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे में स्थापित किया गया था। तो एल्फिस्टन नाम का जो कॉलेज स्थापित किया था वो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे में स्थापित किया गया था। और यंग बॉम्बे चूँकि एक आंदोलन था,
यंग बॉम्बे एक आंदोलन था। तो जो आंदोलन चलाया गया था, यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया गया था, वो इनके शिष्यों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। आंदोलन का नाम है यंग बॉम्बे नाम का आंदोलन है। इसके अलावा हेनरी विवियन डेरोजियो ने, चूँकि वो पहले से इनका उद्देश्य ही था प्रेस की स्वतंत्रता, तो इसी क्रम में इन्होंने कुछ पत्र निकाले। पत्र के नाम थे ईस्ट इंडिया नाम का एक पत्र निकाला, हंस पेरस नाम का एक पत्र निकाला और कलकत्ता लाइब्रेरी, ये एक पत्र निकाला। तो इनके द्वारा 3 पत्र निकाले गए थे। इसके अलावा आइएगा तो जो यंग बंगाल आंदोलन है उससे संबंधित जो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो समाज सुधार पर जो जोर दिया गया था, उसमें ये था कि इनके द्वारा अपने शिष्यों को कुछ शिक्षा दी गई थी। वो शिक्षा ये थी अपने शिष्यों को विवेक से सोचने, समानता, स्वतंत्रता से प्रेम, सत्य की पूजा, इसका अनुसरण करने को हेनरी विवियन डेरोजियो ने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी थी। और साथ में जो भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की परंपराएं या प्रथाएं फैली हुई थीं, तो उन प्रथाओं पर उन्होंने अत्यधिक प्रहार किया कि जो पुरानी प्रथाएं हैं इनको हटनी चाहिए। जैसे नरबलि प्रथा है या दहेज प्रथा है या जो और विभिन्न प्रकार की प्रथाएं थीं वो फैली थी, तो उन पर इन्होंने अत्यधिक प्रहार किया, यानी कि इनको हटाने का प्रयास किया। और साथ ही नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर, ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा नारी अधिकारों और नारी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसके अलावा ये हुआ था कि ये हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे ही, तो जब इन्होंने पुरानी परंपराओं को हटाने का प्रयास किया गया या उन पर प्रेशर डाला गया, तो बंगाल में जो कट्टरवादी हिंदू थे, कट्टरवादी हिंदुओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो परिणाम ये निकला कि 1831 में हिंदू कॉलेज से इनको बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि ये 1826 से 1831 तक ही रहे थे और 1831 में इनको हिंदू कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था। तो जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं उनके बारे में कुछ जो भारतीय राष्ट्रीय जो कुछ यानी कि जो बंगाल के थे वो एस.एन. बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनके लिए यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो के लिए एक विशेष नाम दिया गया, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसने कहा है? एस.एन. बनर्जी ने, चूंकि इनके बारे में लिखा भी है, तो एस.एन. बनर्जी ने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसको कहा? हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा। और एस.एन. बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है और साथ में एक नाम भी दिया है, आधुनिक भारत का अग्रदूत। तो ये यंग बंग आंदोलन है जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी, ये इसके उद्देश्य हैं। और ये जो संस्थाएं हैं जो बंगाल में या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में खोली गई थीं, तो ये यंग बंगाल आंदोलन। इसी क्रम में आगे भी आपको कुछ आधुनिक भारत से संबंधित और भी कुछ वीडियो दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।